उनकी कल्पना से भी बड़ी आया भी नहीं, कोई सबूत, कोई ऐसी बात भी नहीं सामने रखी और इतने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। घुसकर मारने की धमकी दी जाएगी तो आगे बैठे पाकिस्तानियों ने घुंघरू नहीं पहन रहे। अपने जूते के नीचे मौलाना मुनीर का सर रख के कसूर साहब, भारत की तरफ से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग है। मोदी सरकार की जानिब से भी कुछ विजिट्स किए गए थे सऊदीया के 40% कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त जल रहा है, वहां पर अंदर से आवाजें उठ रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। भारतीय मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी का होस्टेज है और इसको इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। मोदी शैल नॉट बी ग्रांटेड यूएस वीजा। कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है हाई कमीशन, वहां पर वो केक लेकर जा रहे हैं और एक ऐसे वक्त में लेकर जा रहे हैं कि जब अभी हमला हुआ है पहलगाम में। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रोना धोना कर रहा है। मोदी जी ने जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसके ऊपर जो उन्होंने अपना फर्स्ट रिएक्शन पब्लिकली दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने ये हमला किया और उनके आकाओं को भारत दुनिया के अंत तक पीछा करेगा और उनसे बदला लेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं अब फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है और मोदी जी ने इसका इशारा दिया है, ये कह के कि दुनिया के अंत तक हम उसका पीछा करेंगे और अपना बदला लेंगे और उनके आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है कि उनके आका पाकिस्तानी आर्मी है। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि अब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी हमला होगा और पाकिस्तान के अंदर भी हमला होगा। तो पाक मीडिया मोदी जी के इस स्पीच को लेके बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जहां पे एक तरफ वो कह रहे हैं जी बालाकोट जैसी लिमिटेड स्ट्राइक की जा सकती है, जहां पे वो कह रहे हैं साथ ही डिप्लोमेटिक कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर इंडियन मीडिया हवा दे रहा है। आया भी नहीं, कोई सबूत, कोई ऐसी बात भी नहीं सामने रखी और इतने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। बस अपने जूते के नीचे, मैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कह रहा हूं, अपने जूते के नीचे मौलाना मुनीर का सर रख के। कसूर साहब, भारत की तरफ से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया गया। क्या समझ रहे हैं, टाइमिंग्स को कितना अहम देखते हैं? और हमने देखा कि ये भी बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की जानिब से भी कुछ विजिट्स किए गए थे सऊदीया के 40% कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त जल रहा है, वहां पर अंदर से आवाजें उठ रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। भारतीय मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी का होस्टेज है और इसको इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। घुसकर मारने की धमकी दी जाएगी तो आगे बैठे पाकिस्तानियों ने घुंघरू नहीं पहन रहे, चूड़ियां नहीं पहन रखी, और ये जो एटम बम है ये भी चलाने के लिए रखा हुआ है, दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ। अभी नरेंद्र मोदी जो कि आप मेरा ख्याल आई थिंक बिहार के अंदर कहीं पे बात कर रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी की बैक है हम इसको तोड़ेंगे और हम इन दहशतगर्दों को परसू करेंगे एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश के अंदर जो है वो पैगाम दिया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि पाकिस्तान का बुनियादी तौर पर केस इतना मजबूत है कि हमें किसी और दलाइल की जरूरत नहीं। हमको ये कहना चाहिए कि वो तो लीडर खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुस के मारें। अब बात ये सारी कि इन्होंने फिर 2013 में जब ये इलेक्शन हो रहा था तो उसके बाद भी इंडियन एक्सप्रेस में दिखा रहा हूँ 43 मोदी शैल नॉट बी ग्रांटेड यूएस वीजा, बड़ा फटा पड़ गया था कि इनको वीजा इशू ना किया जाए। और 40 स्लाइड अगर एलए टाइम्स देखें, यूएस ईगर टू फॉरगेट अबाउट न्यू इंडिया प्राइम मिनिस्टर 2005 वीजा चाहते भूल जाए, अमेरिका चाहता है भूल जाएंगे इनका वीजा डिनाइल हुआ था, ये जब 2014 में इलेक्ट हो गए। द स्पिरिट ऑफ इंडिया विल नॉट बी ब्रोकन, द स्पिरिट ऑफ इंडिया विल नॉट बी ब्रोकन और जस्टिस जो है वो किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और फिर सुनने में ये भी आया कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है हाई कमीशन, वहां पर वो केक लेकर जा रहे हैं और एक ऐसे वक्त में लेकर जा रहे हैं कि जब अभी हमला हुआ है पहलगाम में। तो आपको पता है, और जबकि जो आपको पता है कि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तो आपकी तरफ से हुआ, और फिर वहीं पर उसी हाई कमीशन में केक भी जा रहा उस दिन, तो शक तो पड़ता है। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और इंडिया को एडवांटेज इसमें ये है कि इंडिया जो है वो उसकी ग्लोबली बड़ी एक्सेस है, ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। कई लोग इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये कह रहे हैं जी कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसको पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है।
ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये भारत की आत्मा पर हमला है, भारत की रूह पर हमला है, भारत की सोल पर अटैक है। ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। और इस हमले के बाद उनकी ये पहली स्पीच है। तो देखें, आपको याद होगा मियां चुन्नू में जब मिसाइल आके गिरा था, जो 2 दिन के बाद जाग आई थी आपको, तो 2 दिन के बाद जब पता चला कि आ गया जी, उड़ता उड़ता परिंदा आके गिर गया, पता चला ये तो मिसाइल आके गिरा हुआ। अगर जी पूछा उन्होंने जी गलती से चल गया, टाकी शाकी मारे थे चल। इंडिया ने मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक मेजर्स लेने थे, और इंडिया की जो मेजर पॉलिसी वो यही है, आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश। अगर देखें, अब इंडिया जब अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर ऐसा कुछ कर रहा था तो दे वर कॉलिंग इट कि जी ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं करता, पाकिस्तान तो जवाब भी नहीं देता इंडिया को, सीधी सी बात। पाकिस्तान तो इंडिया को जवाब भी नहीं देता, पाकिस्तान तो खामोश रहता है। पाकिस्तान के वजीर आजम साहब के तो मुंह से जो है ना, वो आपको कोई बात सुनने को मिलेगी नहीं। लेकिन बात यह है कि वे तो ये है ना कि आप जो है वो उल्लुओं की तरह हाई कमीशन के अंदर जो केक मंगवा रहे हैं एक ऐसे मौके पे, मतलब ये जानबूझ के करें आप, क्या ये क्या हो रहा है? सेलिब्रेशन आप थोड़ा सा जरा आगे कर देते, जिस चीज की भी थी उसी वक्त करनी थी आपने भी, हद होगी। लेकिन एनीवे, जो नरेंद्र मोदी साहब है उनकी ये स्पीच बड़ी अहम है, बहुत अहम है, और जो उन्होंने बात की है वो जरा गौर कर लें आप बात पे। उन्होंने कहा बची कुची जमीन। अब आप इस पे जब आप पास्ट में जाएंगे, सारी हिस्टोरिकल वो जो पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे तो आपको पता जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो पुरानी तस्वीरें दिखाई कि अमेरिका में मोदी जी बैन थे, तो उसकी असल वजह क्या थी वो मैंने पिछले एक वीडियो में कही थी। मैं थोड़ा उसे रिपीट कर देता हूँ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो इराक में किया था, उसके बाद बुश को एक मेक ओवर की जरूरत थी, तो इसीलिए उसने एक मन घड़त ग्रुप बनाया ये दिखाने के लिए कि देखिए मुझसे भी खराब लोग हैं और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। और उस मन घड़त ग्रुप में मन घड़त और जो सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई है मोदी जी को, उसके आरोप में मोदी जी का नाम रख दिया। और उस ग्रुप में किसी और का नाम नहीं था, सिर्फ मोदी जी का नाम था। ऐसा घटिया ग्रुप वो था, और बुश ने अपने पीआर के लिए ही किया था। और डेमोक्रेट ने फिर ये माना भी कि बुश ने ये सब चीज़ें पॉलिटिकल वजह से की थी, ना कि कोई असली रीजन था। तो पाकिस्तानी मीडिया को ये अगर पता भी हो तभी कभी मानेगा नहीं। और जहाँ तक ये बात है कि उस चीज़ का मोदी जी के इस स्पीच से क्या रिश्ता है मुझे समझ नहीं आता। मोदी जी अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो इंडिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो मोदी जी के खिलाफ जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया सपने में सोचता है कि मोदी जी के खिलाफ इस मामले पे भारत में कोई भी एक अलग ओपिनियन है। लोग कह रहे कि मोदी जी सख्त फैसले नहीं ले रहे, तो जो भी ओपिनियन है वो मोदी जी के राइट पे ही है, ना कि लेफ्ट पे। तो पाकिस्तानी मीडिया को समझ नहीं है कि भारत में अभी रवैया है क्या। तो इस मामले पे कम से कम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मोदी जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि जो भारतीय है वो इस मामले पे एकजुट है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेजर गौरव ऐसे ही कहा था कि टारगेट पाकिस्तानी आर्मी होनी चाहिए, ना कि कोई आतंकी, क्योंकि आतंकियों के ऊपर हमला करके देख लिया कुछ हुआ नहीं। अब जो जड़ है उसकी तरफ जाने का टाइम आ गया है। तो पाकिस्तानी आवाम पे नहीं, पाकिस्तानी आर्मी पे हमला होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।